रेलवे ट्रैक देखने में कितने सीधे साधे लगते हैं ना। पर इनको वैसा बनाए रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और जटिल काम है। आज हम इसी काम की एक बहुत ही जरूरी तकनीक को समझने वाले हैं, बैलास्ट क्लीनिंग मशीनें। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैलास्ट को संभालना यानी उसकी हैंडलिंग क्यों इतनी जरूरी है। फिर हम 3 मुख्य तरह की मशीनों के बारे में जानेंगे और इसके बाद हमारा खास फोकस रहेगा बैलास्ट क्लीनिंग मशीन यानी बीसीएम पर। आखिर में हम देखेंगे कि ये मशीन असल में काम कैसे करती है और इसके मुख्य काम क्या-क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि हमें इन मशीनों की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, समय के साथ ट्रैक पर जो गिट्टी बिछी होती है वो गंदगी, मिट्टी और कचरे से भर जाती है। इससे होता यह है कि ट्रैक कमजोर और असुरक्षित हो सकता है। बस यहीं पर इन मशीनों का काम शुरू होता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो इन मशीनों का एक ही मुख्य काम है, रेलवे ट्रैक की गिट्टी, जिसे हम बैलेस्ट कहते हैं, उसे संभालना। जब भी ट्रैक पर कोई मेंटेनेंस या रिन्यूअल का काम होता है तो इन्हीं मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यूं समझिए कि ये मशीनें रेलवे की रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ और मजबूत रखने का काम करती हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये काम होता कैसे है। देखिए, बैलास्ट हैंडलिंग मशीनों को उनके काम के आधार पर हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से इन तीनों के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये हैं वो 3 मशीनें। इनके काम का दायरा बिल्कुल अलग-अलग है। पहली है बीसीएम यानी बैलेस्ट क्लीनिंग मशीन। इसका काम सबसे बड़ा है। ये ट्रैक के पूरे क्रॉस सेक्शन की गिट्टी को साफ करती है। दूसरी है एसबीआरएम यानी शोल्डर बैलेस्ट क्लीनिंग मशीन। ये सिर्फ ट्रैक के किनारों, जिसे शोल्डर कहते हैं, वहां की गिट्टी साफ करती है। और तीसरी है बीआरएम यानी बैलेस्ट रेगुलेटिंग मशीन, जो गिट्टी को सही जगह पर फैलाकर उसे एक प्रॉपर शेप देती है। तो मेन फर्क इनके काम के दायरे का है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र इन तीनों में से सबसे अहम मशीन यानी बैलेस्ट क्लीनिंग मशीन या बीसीएम होगी। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। तो बीसीएम की सटीक परिभाषा क्या है? असल में ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ ऊपर से गिट्टी नहीं हटाती। नहीं, ये क्रेब, स्लीपर के नीचे और किनारों तक, मतलब गिट्टी के पूरे हिस्से को खोदकर बाहर निकालती है। ये जो पूरा सेक्शन शब्द है ना, यही वो चीज है जो इसे बाकी मशीनों से बिल्कुल अलग बनाती है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये बीसीएम का एक जनरल लेआउट है जो इसके काम करने का तरीका बहुत अच्छे से दिखाता है। मशीन के आगे की तरफ ये जो हिस्सा है, इसे कहते हैं कटिंग चेन या खुदाई यूनिट। यही ट्रैक के नीचे से सारी गिट्टी उठाती है। फिर ये गिट्टी मशीन के अंदर एक स्क्रीनिंग यूनिट में जाती है, मतलब एक बड़ी सी छन्नी में। यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक कन्वेयर बेल्ट गंदगी और कचरे को बाहर फेंक देता है और दूसरा कन्वेयर साफ सुथरी गिट्टी को वापस ट्रैक पर बिछा देता है। तो एक बीसीएम का असल में काम क्या है? इसका मकसद क्या है? अब हम इसके उन मुख्य कामों को समझेंगे जिनके लिए इसे ट्रैक पर भेजा जाता है। तो बीसीएम के मुख्य रूप से 4 काम हैं। पहला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गंदी गिट्टी को छानकर साफ करना और कचरा फेंकना। दूसरा, साफ गिट्टी को वापस बिछाकर ट्रैक को वो जरूरी कुशन और लचीलापन देना। तीसरा, पानी की निकासी को बेहतर बनाना, क्योंकि अगर ट्रैक पर पानी जमा होगा तो उसकी नींव कमजोर हो जाएगी। और चौथा, ट्रैक के ढलान को सही करना। ये सभी काम मिलकर ट्रैक की सुरक्षा और उम्र दोनों बढ़ाते हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि बीसीएम क्या करती है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये वास्तव में कैसे काम करती है। हम इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप, शुरू से अंत तक देखेंगे। इसका पूरा प्रोसेस बहुत ही व्यवस्थित है। स्टेप 1, खुदाई यूनिट सारी गंदी गिट्टी उठा लेती है। स्टेप 2, इस गिट्टी को वाइब्रेटिंग स्क्रीन यानी कांपती हुई जालियों पर डाल दिया जाता है। कंपन से साफ गिट्टी नीचे गिर जाती है और कचरा ऊपर रह जाता है। स्टेप 3, इस कचरे को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है। और फाइनली स्टेप 4, जो साफ अच्छी गिट्टी बची उसे वापस ट्रैक पर सही जगह बिछा दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक ही बार में लगातार चलती रहती है। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है एक ऐसा रेलवे ट्रैक जिसकी गिट्टी में बेहतर लोच है, पानी की निकासी की जबरदस्त क्षमता है और जिसका लचीलापन भी बढ़ गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रैक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा कुशल बन जाता है। और यही इसकी सबसे बड़ी अहमियत है।
तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, जब हम सिर्फ गिट्टी के लचीलेपन, उसकी इलास्टिसिटी को बेहतर बनाते हैं, तो लंबे समय में इसका पूरी रेलवे प्रणाली की सुरक्षा और उसकी कुशलता पर क्या और कितना गहरा असर पड़ता है? इस सवाल का जवाब ही हमें इस तकनीक का असली महत्व समझाता है।